हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष चौधरी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम देख लेते हैं 1000 एमसीक्यूज का पहला पार्ट। जी हाँ, पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि हम 1000 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीआरपीएफ हो, चाहे फिर ईएसआईसी हो, चाहे फिर जेएमसीएच हो, कोई सी भी एग्जाम हो, एम्स नॉट स्टेट की तैयारी हम आगे करेंगे। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी बोल रहा हूँ। एनक्लेक्स बेस हम तैयारी करने वाले हैं। जैसे ही 1000 एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं उसके बाद हम एम्स नॉट स्टेट 2021 की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के पार्ट फर्स्ट के जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक जरूर देखें और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर देना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टेस्ट डन टू डिटेक्ट हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इज। न्यूबॉर्न के अंदर अगर हीमोलाइटिक एनीमिया होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए इनडायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, बी ब्लड कल्चर, सी प्लेटलेट्स काउंट, डी डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट। न्यूबॉर्न के अंदर हेमोलाइटिक एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस ए वुमेन इन द। देखिए, एक नर्स है जो कैथेटराइजेशन कर रही है, किसका? महिला का। तो इनमें से कौन सी पोजीशन है वो नर्स उस महिला को देगी? ऑप्शन देखिए, ए लिथोटोमी पोजीशन, बी सिम्स पोजीशन, सी डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डी साइड लाइन पोजीशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। वुमेन्स के अंदर कैथेटराइजेशन करने के दौरान जब आप कैथेटराइजेशन करते हो तो कौन सी पोजीशन देते हो? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। तो फ्रेंड्स याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पहले भी कह दिया है कि ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़े देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंफर्ट डिवाइस यूज्ड टू प्रिवेंट ए फुट ड्रॉप इज। इनमें से वो कौन सी कंफर्ट डिवाइस है जो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए बेड क्रेडल, बी फुटबोर्ड, सी सैंड बैग, डी पिलो। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फुटबोर्ड। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो फुट ड्रॉप है उसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो फुट ड्रॉप है उसके अंदर कौन सी नर्व की इंजरी होती है? तो आपको ध्यान रखना है, पेरिनियल नर्व। पेरिनियल नर्व की इंजरी को ही क्या बोला जाता है? फुट ड्रॉप। यानी कि फुट ड्रॉप के दौरान पेरिनियल नर्व की इंजरी होती है। आप ये भी ध्यान रखें क्योंकि फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ विनस थ्रोम्बस इज। विनस थ्रोम्बस का इनमें से कौन सा मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है? बहुत ही खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है। देखिए कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए क्रोनिक ऑक्लूजन ऑफ द वेन, बी फॉर्मेशन ऑफ विनस अल्सर्स, सी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डी गैंग्रेनियस डेवलपमेंट ऑफ वेन। यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। विनस थ्रोम्बस का मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नर्स इज कैरिंग एन एनीमिक पेशेंट। एक नर्स है जो एनीमिक पेशेंट को क्या कर रही है? कैरी कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया इसमें, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। इनमें से वो कौन सी फाइंडिंग है जो सजेस्ट करती है कि इस पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया हुआ है? ऑप्शन देखिए, ए एक्सर्शनल डिस्निया, बी इज फैटिग ऑन एक्सर्शन, सी ब्रेडिकार्डी एट रेस्ट, डी पोस्चुरल हाइपोटेंशन। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। अगर किसी भी पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया होता है तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको राइट आंसर करना है? पोस्चुरल हाइपोटेंशन उस पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम इन न्यूबॉर्न बेबी इज कॉज्ड बाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम जो न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर होता है, एक बीमारी है आंख की, यानी कि आई की ये डिजीज है जिसके पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। देखिए ऑप्शन देखिए ए गोनोरिया इन्फेक्शन, गोनोरिया इन्फेक्शन आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए क्या है, रेयर बट वेरी सीरियस। ये भी ध्यान रखें, ये बहुत ही रेयर कंडीशन है, जो बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, बट ये रेयर कंडीशन में ऐसे चांसेस होते हैं कि गोनोरिया का इन्फेक्शन हो और ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम बेबी के अंदर कॉज हो। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्लेमाइडियल इन्फेक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का पॉजिटिव एजेंट आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर तो आ ही चुका है, बट नेक्स्ट ऑप्शन और देखिए, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, रेयर बट वेरी सीरियस ऐसा कुछ भी आपको पेपर में नहीं मिलेगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखा है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए सी HIV इन्फेक्शन, डी रूबेला इन्फेक्शन। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमन ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का पॉजिटिव एजेंट है क्लेमाइडियल इन्फेक्शन। अगर आपको पूछा जाए ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का सीरियस पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो आपको फिर आंसर करना है गोनोरिया इन्फेक्शन। अगर आपको क्लेमाइडियल इन्फेक्शन ऑप्शन में नहीं दिया जाता है और आपको गोनोरिया इन्फेक्शन दिया जाता है, उसके अलावा एक और जो वर्ड है वो चेंज करके आपको ऑप्शन में दे सकते हैं, तो फिर आपको गोनोरिया इन्फेक्शन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट ए सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोपी। इनमें से कौन सा एक सिम्टम वेजाइनल एट्रोपी का नहीं है। ऑप्शन देखिए, ए लाइटनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल्स, बी थिनिंग ऑफ वेजाइनल वॉल्स, सी डिक्रीज्ड वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन, डी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए लाइटनिंग ऑफ वेजाइनल कैनाल। ये वेजाइनल एट्रोपी का सिम्टम नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं बी और सी और डी, तीनों ही वेजाइनल एट्रोपी के क्या है, सिम्टम है। तो फ्रेंड्स आपको सिंगल जो सिम्टम है वो भी पूछा जा सकता है, तो आप इनका जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर प्रिपरेशन मिजल्स वैक्सीन शुड बी यूज्ड। आपने मिजल्स की वैक्सीन को तैयार तो कर लिया है, लेकिन आप इसको कितनी देर के अंदर आपको यूज करनी है, ये आपसे पूछा गया है, कितनी देर तक आप इसको यूज कर सकते हो। ऑप्शन देखिए, ए विद इन 24 आवर्स, बी विद इन 6 आवर्स, सी विद इन 12 आवर्स, डी विद इन हाफ आवर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है फिर ऑप्शन डी विद इन हाफ आवर्स। आप आधे घंटे के अंदर, आपको आधे घंटे के अंदर इस मिजल्स की वैक्सीन को यूज लेना ही लेना है। किसके बाद, जब आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद आपको आधे घंटे के अंदर यूज लेना ही लेना है, नहीं तो फिर आपको डिस्कार्ड कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा इज। इनमें से वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है मैटरनल पोर्शन, देखिए जो प्लेसेंटा है उसका मैटरनल पोर्शन बनाने के लिए कौन सी वो स्ट्रक्चर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन देखिए, ए डेसिडुआ पैरिटालिस, बी डेसिडुआ कैप्सुलारिस, सी डेसिडुआ बेसिलिस, डी डेसिडुआ वेरा। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी डेसिडुआ बेसालिस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, डेसिडुआ बेसालिस है वो बेस ऑफ ब्लास्टोसिस बनाती है, ब्लास्टोसिस का बेस बनाती है, ध्यान रखिए इस चीज का भी। और जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस है वो ब्लास्टोसिस की सराउंडिंग यानी कवरिंग होती है, जो इसको कवर ब्लास्टोसिस की कवर करती है, ये भी आप ध्यान रखें। और जो डेसिडुआ पेरिटालिस है उसी को हम डेसिडुआ वेरा के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेसिडुआ पेरिटालिस इज ऑल्सो नोन एज डेसिडुआ वेरा। ध्यान रखिए इस चीज का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौवेस्टेक साइन इज एन इंडिकेशन ऑफ, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स। चौवेस्टेक साइन आपको कमेंट के माध्यम से बताना है चौवेस्टेक साइन में क्या होता है। आपको आंसर मैं बता रहा हूं यहाँ पे इसका क्या पूछा गया है। जो चौवेस्टेक साइन है वो किसका इंडिकेशन है। ऑप्शन देखिए, ए हाइपरकैलेमिया, बी हाइपोकैलेमिया, सी हाइपोथर्मिया, डी हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से होने वाला यानी कि साइन है चौवेस्टेक साइन। ये साइन इंडिकेट करता है हाइपोकैल्सीमिया को। तो फ्रेंड्स आपको मैंने क्या पूछा है, चौवेस्टेक साइन क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज टर्म्ड एज। जो वैक्सीन होती है उसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, उसको क्या कहा जाता है या किस नाम से
जाना जाता है। ऑप्शन देखिए, ए फ्रीजर वैकेंसी, सॉरी यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुई है, ये फ्रीजर वैक्सीन है यहाँ पे। ऑप्शन बी है कोल्ड चेन, सी कोल्ड चेन, डी कोल्ड रूम। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी कोल्ड चेन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोल्ड रूम दे रखा है तो कहीं आप कोल्ड रूम कर दो, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कोल्ड चेन को क्या कहा जाता है, वैक्सीन को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करने की टर्म को क्या कहा जाता है, कोल्ड चेन। ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीजी एनालिसिस से। अब की बार एम्स में, अब की बार का मतलब है 2020 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एन एबीज एनालिसिस रिपोर्ट शोज पीएच 7.20, PCO2 35 यानी कि 35 mm of Hg, SCO3 20 MEQ मिलीक्यूलेंट पर लीटर। द कंडीशन इज, आपको एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट बता रखी है कि पीएच इतनी है, PCO2 इतनी है और SCO3 इतनी है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा एसिड बेस बैलेंस हो रहा है। ऑप्शन देखिए, ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, बी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, सी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए पीएच क्या है 7.20, 7.35 टू 7.45 क्या होती है, नॉर्मल। तो ये 7.35 से क्या है, बिलो, तो क्या हो गया ये एसिडोसिस। अब देखिए PCO2 ये क्या है, इसमें नॉर्मल 35 टू 45 जो mm ऑफ Hg है, ये क्या होती है PCO2 की नॉर्मल रेंज। SCO3 की बात करते हैं 22 टू 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर तक नॉर्मल होती है, लेकिन SCO3 क्या है, बिलो। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेटाबॉलिक, तो ये इक्वल होंगे, पीएच घटेगी तो SCO3 भी घटेगा, अगर पीएच बढ़ेगी तो SCO3 भी बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा एक इथिकल प्रिंसिपल नहीं है। ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ए ऑटोनॉमी, बी नॉन बेनिफिशियंस, सी नॉन मालिफिशियंस, डी जस्टिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी नॉन बेनिफिशियंस। फ्रेंड्स नॉन बेनिफिशियंस कोई टर्म नहीं है इथिकल प्रिंसिपल की, बट आपको जो 3 टर्म दिखाई दे रही है ऑटोनॉमी, नॉन मालिफिशियंस एंड जस्टिस, तीनों के मतलब आपको कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। एम्स नॉर से 2021 में पूछा जा सकता है, तो फ्रेंड्स आप आंसर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन यूजुअली डेवलप इनटू मदर आफ्टर। देखिए क्या पूछा गया है, PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, ये मदर के अंदर ऑलमोस्ट ये कब डेवलप हो जाता है। ऑप्शन देखिए, ए 18 वीक, बी 20 वीक, सी 22 वीक, डी 24 वीक। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 20 वीक। 20 वीक बाद में PIH होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए इस चीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन द कॉर्पस ल्यूटियम इज द प्राइमरी सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। क्वेश्चन क्या है, बिफोर द प्लेसेंटा फंक्शन यानी कि जो प्लेसेंटा है उसके फंक्शन करने से पहले जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कौन से हार्मोन सिंथेसिस करती है, यानी कौन से हार्मोन का प्राइमरी सोर्स है। ऑप्शन देखिए, ए FSH, बी एस्ट्रोजन, सी प्रोजेस्टेरोन, डी बोथ बी एंड सी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा सिंथेसिस होते हैं। ध्यान रखिए इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स। देखिए जब स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया जाता है उस दौरान कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है, कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है अगर कर्डी व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है स्पेकुलम एग्जामिनेशन के दौरान तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट अपना आंसर बता दीजिए। ऑप्शन देखिए, ए बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, बी ट्रिकोमोनियासिस, सी कैंडिडियासिस, डी सर्विसाइटिस। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है
जिसमें कार्डियोवाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो फंगल इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस, उसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है, कौन होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस। ये भी पूछा जाता है बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए इस चीज का भी। जो कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन है वो कौन से फंगस की वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेग्नेंट मदर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम प्री इक्लेम्पसिया टू इक्लेम्पसिया, नर्स वुड एडमिनिस्टर विच ड्रग फर्स्ट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। एक प्रेग्नेंट मदर है जो प्री इक्लेम्पसिया से इक्लेम्पसिया की तरफ बढ़ रही है, यानी प्री इक्लेम्पसिया उसको हो रखा है, उसके बाद इक्लेम्पसिया उसको होने वाला है, तो प्रोग्रेस में है अभी। नर्स शुड एडमिनिस्टर, देखिए जो नर्स है वो इनमें से कौन सी वो ड्रग है जो पहले उसको प्रोवाइड करेगी ताकि कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज ना हो, उसको जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे उससे प्रिवेंट किया जा सके। ऑप्शन देखिए, ए एंटी कन्वल्जेंट, बी हिफेरिन, सी मैग्नीशियम सल्फेट, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4। ध्यान होगा आपको, जो MgSO4 है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। आप ध्यान रखिए इस चीज का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 30-week gestation, client admitted in preterm labor is prescribed betamethasone। एक 30 वीक की गेस्टेशन के दौरान एक क्लाइंट एडमिट हुआ है और उसको प्री टर्म लेबर होने के चांसेज है, उसको क्या प्रिस्क्राइब किया जा रहा है, बीटामेथासोन। व्हाट शुड द नर्स टेल द क्लाइंट इज द पर्पज फॉर दिस मेडिकेशन। जो पेशेंट है वो आपसे पूछ लेता है कि आप ये जो मेडिसिन दे रहे हो वो किस लिए दे रहे हो, तो नर्स क्या बताएगी। ऑप्शन देखिए, ए डिले डिलीवरी फॉर एट लीस्ट 48 hours, B stop the premature uterine contraction, C promote fetal lung maturity, D prevent premature closure of the ductus arteriosus। आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन सी, और आपको यही बताना है प्रमोट फिटल लंग मेच्योरिटी। जो फिटस है उसके लंग्स है वो मेच्योर नहीं हुए हैं, तो उनको मेच्योर करने के लिए बीटामेथासोन आपको दे रहे हैं। आपको भी यही बताना है। अगर आपको फ्यूचर में कहीं जॉब मिलती है और आपको पूछ लिया जाता है तो आपको यही बताना है कि फिटस के जो लंग्स है वो मेच्योर नहीं हो पाए, तो ये जो मेडिसिन है वो फिटस के लंग्स को मेच्योर करने के लिए दी जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर्स आफ्टर 2 to 4 hours आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। 2020 अभी जो 2020 चल रहा है इसके अंदर एम्स पटना ने 4 क्वेश्चन पूछे थे डेथ, और जो स्टेज होती है डेथ की उससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी था, स्टिफनेस इन द बॉडी। देखिए जो स्टिफनेस होती है बॉडी के अंदर 2 से 4 घंटे बाद, जैसे डेथ होती है पेशेंट की भी, किसी की भी मान लो, जब भी डेथ होती है उसके बाद 2 से 4 घंटे बाद बॉडी क्या हो जाती है, स्टिफनेस में चली जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं, देखिए क्या है। ऑप्शन ए एल्गर मोर्टिस, बी राइगर मोर्टिस, सी लिवर मोर्टिस, डी नॉन ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी राइगर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग एक्यूट किडनी इंजरी, AKI आप शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हो, शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच कॉम्प्लिकेशन। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक पेशेंट है जो डायग्नोस हुआ है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से और उसको रिस्क है AKI डेवलप होने के, तो नर्स इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन मॉनिटर करेगी। ऑप्शन देखिए, ए ब्रेडिकार्डिया, बी हाइपरटेंशन, सी डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, डी डिक्रीज्ड सेंट्रल वेनस प्रेशर। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी हाइपरटेंशन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद जरूर करें और पूछा जा सकता है फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट एरिया एज पर रूल ऑफ 9। क्वेश्चन क्या पूछा गया, रूल ऑफ 9 से, यानी बर्न का ही क्वेश्चन है। बर्न इंजरी किसी को होती है, किसी को भी बर्न इंजरी हुई है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग इनमें से वो कौन सा एरिया है जहां पर लार्जेस्ट, आप रूल ऑफ 9 में पढ़ते हो लार्जेस्ट एरिया जो बर्न हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ए एंटीरियर अपर चेस्ट, बी फेस एंड नेक, सी लेफ्ट आर्म, डी राइट लेग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइट लेग। फ्रेंड्स आपको बताना है, जो मैंने 4 ऑप्शन दिए चारों की परसेंटेज आपको बतानी है रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग, और आपको पता करना है कि राइट लेग में ही ज्यादा क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन इज बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कोरोना भी चल रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। मोस्ट एफिशिएंट वे, इनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण वे है जो इन्फेक्शन की चेन को तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन देखिए, ए पीपीई। पीपीई की फुल फॉर्म आपको बतानी है फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चले। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि पीपीई पहन के वो काम कर रहा है, पीपीई बांटे गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पीपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, बी वेयरिंग ग्लाउज, सी हैंड हाइजीन, डी आइसोलेशन ऑफ पेशेंट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैंड हाइजीन। कौन सा एफिशिएंट वे है? मोस्ट एफिशिएंट वे है हैंड हाइजीन, जो इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक डाउन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए भी कोरोना के अंदर बोला जा रहा है कि आप बार बार हाथ धोते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभार इसमें जो इसकी वैल्यू है, जो इसकी जो प्रेशर वैल्यू है वो भी पूछ ली जाती है, इसका टाइम भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन देखिए क्या है, 0.15 LB, बी 5 LB, सी 15 LB, डी 121 LB। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 LB, 121 यानी कि 121 डिग्री। अगर आपको टेम्परेचर पूछा जाता है तो फिर आपको 121 डिग्री सेंटीग्रेड आपको आंसर करना है। अगर आपको इसकी जो ऑटोक्लेव की जो प्रेशर सेट पूछा जाता है, प्रेशर वैल्यू पूछी जाती है, तो फिर आपको आंसर करना है 15 LB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी डिकंटामिनेटेड बाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MP CHO, राजस्थान CHO, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो रहा है और गलत अभी भी कर रहे हैं। राजस्थान CHO का एग्जाम देने के बाद भी गलत कर देते हैं। तो आप जरूर ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। जो भी HIV कंटामिनेटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, देखिए वहां पे क्वेश्चन कोरोना से पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया HIV से। तो HIV भी क्या है, एक वायरस है, और कोरोना भी क्या है, एक वायरस है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। HIV कंटामिनेटेड अगर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको डिकंटामिनेटेड करने के लिए इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाता है। वहां पे भी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगर कोरोना वायरस की वजह से कोई सतह अफेक्टेड हुई है या कंटामिनेटेड हुई है तो उसको डिकंटामिनेटेड किससे किया जाता है। सेम आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑटोक्लेव, बी कैमनोफोर, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम हाइपोक्लोराइड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई राजस्थान CHO या फिर MP CHO, UP CHO, ये सिर्फ CHO में ही पूछा जाता है। ये सेंट्रल लेवल की एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले और ध्यान रखे, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी, और ये बहुत सारा स्टूडेंट्स का गलत भी हो रहा है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग MI इज। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले एलिवेट होता है, यानी कि उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। देखिए कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ए ट्रोपोनिन I, बी ट्रोपोनिन T, सी मायोग्लोबिन, डी CPKMB। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एकमात्र वो एंजाइम है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, ध्यान रखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर मायोग्लोबिन का लेवल सबसे पहले बढ़ जाता है। अगर आपको पूछा जाए इनमें से मोस्ट कार्डियक मार्कर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का कौन सा है, तो फिर आपको आंसर करना है ट्रोपोनिन I। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन को नहीं पढ़ने की वजह से आंसर गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डेफिशिएंसी डिजीज इज आल्सो नोन एज राइस ईटर्स डिजीज। इनमें से कौन सी वो डिजीज है जिसको राइस ईटर्स डिजीज कहा जाता है, या किसकी वजह से राइस ईटर्स डिजीज होती है। ऑप्शन देखिए, ए पेलेग्रा, बी बैरीबेरी, सी स्कर्वी, डी पार्नेसियस एनीमिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बेरीबेरी। बेरीबेरी भी एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। तो बेरीबेरी को किस नाम से जाना जाता है, राइस ईटर्स डिजीज। फ्रेंड्स बेरीबेरी आपने सुना होगा विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज कंडीशन है। थायमिन डेफिशिएंसी आप बोल सकते हो, या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से आप होने वाली डिजीज कंडीशन बोल सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्डहुड ओबेसिटी
प्रिवेंशन इज ए टाइप ऑफ, पूछा जाता है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको 4 लाइन बना के पूछ ले, हो सकता है 5 लाइन आपको बना के पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन का जो आप बोलते हो ना सार, वो सिर्फ इतना ही होता है कि इसमें पूछा क्या गया है, बस। बाकी आप क्वेश्चन को कितना भी बड़ा बना के पूछ ले, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंशन। देखिए जो बच्चों के अंदर ओबेसिटी होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी केयर दी जाती है, उनको बताया जाता है, उनको समझाया जाता है, तो ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं? ऑप्शन देखिए, ए प्रीमोर्डियल, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी टर्सरी। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डू फर्स्ट एड फॉर ए निडल स्टिक इंजरी इन द फिंगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स नॉर्सेट 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन देखिए क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए क्या है। एक पेशेंट है जिसको निडल स्टिक इंजरी हुई है, हो सकता है नर्स हो चाहे फिर वो डॉक्टर, कोई भी हो जिसको निडल स्टिक इंजरी हुई है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए क्या है, ए पुट द फिंगर इन द माउथ एंड सक, बी वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर, सी प्योर बिटाडिन लोशन ओवर द वुंड, डी स्क्वीज द वुंड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर। जहां पर भी वो वुंड बना है उसको आपको क्लीन करना है सोप एंड वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसोल, लाइसोल एंड क्लोरोक्सिलिनोल आर, ये जो 3 प्रोडक्ट के मैंने नाम बोले ये तीनों ही क्या है? ऑप्शन देखिए क्या है, ए एल्डिहाइड्स, बी एसिड्स, सी फिनॉल, डी हैलोजेंस। यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फिनॉल। तीनों ही क्या है? फिनॉल के टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्सीन दैट लीव परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। बेबीज के अंदर इनमें से वो कौन सी वैक्सीन जो परमानेंट स्कार बना देती है? एम्स नॉर्सेट 2020 में अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, और बार बार ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सीएचओ में भी पूछा जाता है, और सीएचओ में तो मैंने बता भी रखा है कि सीएचएन आपको सबसे ज्यादा पढ़नी है, क्योंकि सीएचएन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए मिजल्स, बी डीपीटी, सी ओपीवी, डी बीसीजी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन क्या है? जो परमानेंट स्कार है वो बना देती है। ध्यान रखिए इस चीज का, आपको बताना है अभी जो परमानेंट स्कार बनाती है बीसीजी वो कितने समय बाद बनाती है। कमेंट के माध्यम से आप क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेटल मॉर्बिडिटी इन इंडिया इज। मॉर्बिडिटी, जो न्यूनेटल मॉर्बिडिटी होती है उसका कॉमनेस्ट कॉज इंडिया के अंदर क्या है? ऑप्शन देखिए क्या है, ए प्री मेच्योरिटी, बी कंजेनाइटल एनोमलीज, सी एलबीडब्ल्यू, डी बोथ ए एंड सी। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी, प्री मेच्योरिटी एंड एलबीडब्ल्यू। आपको क्वेश्चन में प्री मेच्योरिटी भी मिल सकता है और आपको क्वेश्चन में एलबीडब्ल्यू भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिए इस चीज का, प्री मेच्योरिटी या लो बर्थ वेट, लो बर्थ बॉडी वेट। देखिए जो लो बर्थ वेट है और जो प्री मेच्योरिटी है दोनों ही कॉमनेस्ट कॉज है न्यूनेटल मॉर्बिलिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, थायमिन डेफिशिएंसी कैन मैनिफेस्ट एज। जो थायमिन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कौन सा मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए क्या है, ऑप्शन ए एमआर मेंटल रिटार्डेशन, बी मेमोरी लॉस, सी कार्डियक फेलियर, डी जिंजिवल ब्लीडिंग। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कार्डियक फेलियर। फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा बेरी बेरी भी 2 टाइप की होती है, ड्राई और वेट। आपने अगर पढ़ा है तो आप जरूर एक बार पढ़िएगा दोबारा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आप इन दोनों को एक बार जरा दोबारा पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। जो ड्राई बेरी बेरी है और वेट बेरी बेरी है, दोनों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और कौन सी हार्ट को डैमेज करती है। तो यहाँ पे इसका जो मैनिफेस्टेशन होगा वो क्या होगा? कार्डियक फेलियर। थायमिन की डेफिशिएंसी कार्डियक फेलियर कॉज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्राई हीट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। जो रेड हीट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ। जो रेड हीट है वो किसके स्टरलाइजेशन के लिए यूज ली जाती है? ऑप्शन देखिए, ए ऑल ग्लास सिरिंज, बी इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स, सी सॉइल्ड ड्रेसिंग, डी ग्लास स्लाइड्स। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इनोकुलेटिंग वायर्स एंड लूप्स। जो भी वायर्स और लूप्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए रेड हीट यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ड्रग कॉज साइड इफेक्ट रेफर्ड एज ग्रे बेबी इन नियोनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एम्स नॉर्सेट 2020 के दोनों ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछा गया था वो मैंने बता दिया है एम्स नॉर्सेट के पेपर के अंदर। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो न्यूनेट के अंदर किस ड्रग की वजह से या किस ड्रग का साइड इफेक्ट है ये आपसे पूछा गया था। क्या किस ड्रग का है? देखिए ऑप्शन ए वेनकोमाइसिन, बी लिनाजोलिड, सी क्लोरामफेनिकोल, डी ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी क्लोरामफेनिकोल का साइड इफेक्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम। फ्रेंड्स वेनकोमाइसिन का साइड इफेक्ट होता है रेडमैन सिंड्रोम। ये भी आप ध्यान रखिए, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वेनकोमाइसिन की वजह से क्या होता है? रेडमैन सिंड्रोम। और जो लिनेजोलिड है, लिनेजोलिड क्या है? एंटी टीबी ड्रग है जो सेकंड लाइन है, ध्यान रखिए ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चॉइस ऑफ कोएगुलेशन स्टडी फॉर ए पर्सन हु इज एन वारफेरिन थेरेपी इज। एक पर्सन है जो वारफेरिन थेरेपी ले रहा है, तो इनमें से कौन सी कोएगुलेशन स्टडी आप सबसे पहले चॉइस करोगे या आप उसमें चेक करोगे? ऑप्शन देखिए ए पीटी प्रोथ्रोम्बिटाइन, बी आईएनआर, सी एपीटीटी, डी प्लेटलेट काउंट। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आईएनआर। आईएनआर का मतलब होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। ये किस में चेक करते हैं? वारफेरिन थेरेपी अगर किसी पर्सन को चल रही है तो उसमें कोएगुलेशन स्टडी में क्या चेक करते हैं? आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। एपीटीटी यूज्ड टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम है, वारफेरिन की जगह अगर हिपेरिन कर दिया जाए तो फिर आपको आंसर करना है ऑप्शन सी एपीटीटी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन के आंसर मैंने एक ही क्वेश्चन में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है? ऑप्शन देखिए ए ट्रिप्सिनोजन, बी इंट्रिंसिक फैक्टर, सी पेप्सिनोजन, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी पेप्सिनोजन। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड की चीफ सेल्स होती है वो क्या सीक्रेट करती है? पेप्सिनोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए पेशेंट बीपी इज 160/96 हिज पल्स प्रेशर इज। फ्रेंड्स बीपी आपको दे रखी है, यदि किसी पेशेंट की बीपी 160 से 96 है, mm ऑफ एचजी है, तो उसके पल्स प्रेशर क्या होगा? ऑप्शन देखिए ए 54, बी 0.64, डी 96, डी 64। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 64। पल्स प्रेशर यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उनके बीच का प्रेशर क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर। तो 96 और 160 इन दोनों का माइनस कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 64। ये क्या है? पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ ए पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न। जो भी पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर, यानी कि उन जो पोस्ट मेच्योर न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलता है? कौन सा साइन आप देखोगे और पता लगाओगे कि ये जो न्यूबॉर्न है वो क्या है? पोस्ट मेच्योर। ऑप्शन देखिए ए स्मूथ सपल स्किन, बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगरनेल्स, सी वेल डेवलप्ड आईब्रोज, डी क्रीज इन द सोल ऑफ फीट। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लॉन्ग ब्रिटल फिंगरनेल्स। उसके जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो बड़े हुए मिलेंगे और वो भी ब्रिटल टाइप के देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियर आर एसोसिएटेड विथ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज इन ऑल एक्सेप्ट। देखिए जो कैरियर है वो सभी डिजीज को ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होता है, एक को छोड़कर। एक वो कौन सी डिजीज कंडीशन है जिसके लिए कैरियर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है? ऑप्शन देखिए क्या है? ए टाइफॉइड, बी कोलेरा, सी बोथ ए एंड बी, डी डिप्थीरिया। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कैरियर की जरूरत नहीं है। बाकी जो कोलेरा और टाइफॉइड है उसके अंदर जो कैरियर होता है उसकी वजह से ये ट्रांसमिट, जो डिजीज है वो ट्रांसमिट होती रहती है। टाइफॉइड और कोलेरा क्या है? वाटरबॉर्न डिजीज कंडीशन। ध्यान रखिए इस चीज का भी, टाइफॉइड और कोलेरा क्या है? वाटरबॉर्न डिजीज कंडीशन। और जो डिप्थीरिया है वो क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती रहती है। इसमें किसी भी कैरियर की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 40 क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका आंसर आपको बताना है। पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज्ड बाय आइसोनियाजाइड कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो पेरिफेरल न्यूराइटिस है वो आइसोनियाजाइड की वजह से कॉज हो रहा है और इसको प्रिवेंट करने के लिए आप इनमें से क्या एडमिनिस्टर करवाओगे? ऑप्शन देखिए ए एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स, बी एंटी कन्वर्जेंट्स, सी विटामिन B6, डी विटामिन
B12 है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। आपको इसका आंसर अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा और नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने बता दिया है 1000 MCQs जैसे ही कंप्लीट होंगे उसके बाद हम एम्स नॉट सेट 2021 की तैयारियां स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।